एवरीवन कैसे हैं। उम्मीद है बहुत बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं कंस्ट्रक्शन के आज के तीसरे लेक्चर में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि आप कैसे एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए आप तैयार हो सकते हैं, किस तरीके से आप 5 नंबर वाले सवाल बना सकते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में 8 नंबर तक सवाल देखे थे भारतीय भवन का, जिसमें से कुछ सवाल छूट गए थे। आज की क्लास में हम लोग वही 8 नंबर सवाल से आगे की और के सवाल का हल सॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं कि आपको यदि एग्जाम में 5 नंबर में आ जाए सवाल कंस्ट्रक्शन से तो आप कैसे उसको बना सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं। कल पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 8 नंबर तक सवाल देख चुके थे, जिसमें से 8 नंबर नहीं बना तो उसको आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपका तीनों भुजा स्पर्श करते हुए गया होगा। 8 नंबर वाला शायद कि 8 नंबर ही था। 9वां नंबर हम लोगों ने नहीं बनाया था। 8 नंबर में ये वो एक्स्ट्रा वाला सवाल बनाया था कि ये वाला आपको कहीं पे उदाहरण में मिलेगा ये वाला सवाल। तो आप देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बनाए। परिगत का मतलब बाहर एक कोई वृत्त पहले बना लेना है, उसके बाहर में क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है, वो भी समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। इस टाइप का आपने सवाल बनाया होगा। दूसरे नंबर सवाल जो था, एक मिनट, दूसरा नंबर जो सवाल था तो इसमें से था कि पहले इसके पहले जो था कि पहले से कोई एक त्रिभुज था, इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना, जिसमें से नहीं बना था। एक बार ये वाला सवाल जो हल्का नहीं बना था तो उसको प्रैक्टिस किया होगा, बन गया होगा। उम्मीद करते हैं इतना तक कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 9वां नंबर सवाल से। 9वां नंबर से 15 नंबर तक खत्म करने का कोशिश करेंगे। होप उम्मीद है कि जैसे जैसे वीडियो आपको मिल रहा होगा आप इसका तैयारी करते होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करना है। इस वाले सवाल में देखो भारतीय भवन का 9वां नंबर सवाल क्या कहता है, आपके सामने में बुक लाते हैं। 9वां नंबर में कहता है सवाल कि 1.5 इंची त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 2 इंच की दूरी पर के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। देखो सबसे पहले इंची में जाना है। इंची में जाने के बाद देखना इधर वाले को, ये जो छोटा छोटा रहता है इसको सेंटीमीटर कहते हैं, इधर बड़ा वाला जो रहता है इधर वाले को इंची कहते हैं। तो जिधर यहाँ पे इंची लिखा हुआ है उधर से मापना है। तो कितना का कह रहा है, सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए कह रहा है 1.5 इंची वाले त्रिज्या का वृत्त के केंद्र से सबसे पहले क्या करना है, माप के ऐसा करके गोल जैसा एक वृत्त बना लेना है। उसके कहता है कि इस केंद्र से 2 इंच की दूरी पर से कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ से बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे। एगो ऐसे करके कह रहा है स्पर्श रेखा खींचने के लिए। 2 कहता है तो 2 गो स्पर्श रेखा खींच देते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होता है। ये बात जानते होंगे त्रिभुज वाले चैप्टर में से। तो ऐसा करके ये वाला नहीं कह रहा है, एक ही को क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा खींचने के लिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वृत्त का ड्राव करेंगे। वृत्त तो कितना 1.5 इंची है तो 1.5 माप लेंगे। यहाँ इंची वाले में इधर चले जाएंगे, 1.5 मापेंगे। है यहाँ पे 1.5 कहाँ जाएगा, है यहाँ पे बीच में जाएगा। 1 और 2 के बीच में जाएगा 5, 1.5 है यहाँ देखो मापे ना 1.5। तो इस तरीके से आपको माप लेना है 1.5 मापने के बाद क्या कर देना, इससे करके इसको घुमा देना। यहाँ पे इसे करके एक वृत्त ड्राव कर लेना है आपको। तो ऑल राइट, ये हमारा वृत्त बन चुका है, लगभग वृत्त बन गया है। हाँ ऐसे करके घुमा देना अच्छी तरीके से। आप ये वाला मजबूत रखिएगा, इससे आप बना सकते हैं। ये वृत्त बनाने के बाद क्या करना है, इसका केंद्र यहाँ पे केंद्र पे छिद्र करके ओ मान लेना है। इसको क्या मान लेना है, ओ। इससे क्या कह रहा है, 2 इंच की दूरी पे, कितना पे कह रहा है, 2 इंच की दूरी पे। तो 2 इंच इसमें से माप ले, यहाँ से 2 इंच की लंबाई का एक रेखाखंड खींच ले। 2 इंच की दूरी पर कह रहा है ना, तो बाह्य बिंदु ये वृत्त के बाहर 2 इंच की दूरी पर कोई बिंदु लेना। तो यहाँ से 1 इंची और यहाँ से 2 इंच माप लेना है। यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, 2 इंची की दूरी पर, 1.5 से 2 इंची की दूरी पर यहाँ पे 2 इंची खींच लिए। खींचने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए 1.5 की इंची दूरी करके, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे खींच देना स्पर्श रेखा और इधर से खींच देना, ऐसा नहीं करना, ऐसा गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसमें से कटान बिंदु, कौन सा कटान बिंदु होगा, उसके लिए बाह्य बिंदु से आपको क्या करना है, एक इसको यहाँ से एक छोटा जैसा वृत्त बनाना। और छोटा जैसा वृत्त बनाने के लिए केंद्र से जितना भी दूरी का ये रेखाखंड है उसको क्या करना पड़ता है, समद्विभाजित। क्योंकि क्यों समद्विभाजित करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वृत्त यदि होता है तो वृत्त का व्यास जो होता है, ये व्यास क्या करता है, आधा भाग त्रिज्या, ये दोनों बराबर होता है। ये यदि रेखाखंड है, इसके बीच में यदि कोई स्पर्श, ये ओरला बिंदु, ये किनारा बिंदु होगा, दूसरा किनारा बिंदु, एक वृत्त बनाएंगे तो इसका यहाँ पे केंद्र होगा, तो ये इधर ना सा भाग बराबर होगा। तो उसको केंद्र को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते रेखाखंड को समद्विभाजित करने के लिए क्या करना है, आधा से अधिक इतना बड़ा लेना है, ऊपर में कट करना है, फिर नीचे में कट करना है, जहाँ पे भी कट होगा। उसके बाद क्या करना है, इधर से भी कट करना है। ये यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट लेना, यहाँ से इसको कट करना, इस पे ही जाएगा, फिर इस पे जाएगा, कट हुआ। उसके बाद जहाँ पे ये कट हुआ था, यहाँ पे मान लो इधर यहाँ पे कट हुआ है,
यहाँ पे इधर कटवा है, इसको क्या कर देना, मिला देना। मिलाने के बाद देखना कहाँ पे जगह है, यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद ये समद्वि भाजित हुआ या नहीं हुआ, रेखाखंड को माप लेना है यहाँ से, देखना कि बराबर पुरता है या नहीं पुरता है। इसके लिए यहाँ पे देखो ऐसे करके माप लेना है, ऐसे करके यहाँ से इतना सा माप लेना है, फिर इधरों देखना माप के पुरता है, पुर गया है। तो यहाँ से क्या करना है, इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त सॉरी खींच लेना है। एक वृत्त खींचने के लिए यहाँ से केंद्र से घुमाते हुए क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना है। एक वृत्त खींच लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा 19-20 हुआ, इसलिए यहाँ पे 19-20 हुआ है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें से। यहाँ से जब यहाँ पे देखो स्पर्श रेखा खींचने के लिए जैसे ही छोटा वाला वृत्त ड्रॉ करेंगे तो ये जहाँ बड़े वाले वृत्त को काटेगा वहाँ पर छिद्र करके हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो दो जगह पे कटा तो दो स्पर्श रेखा हो सकता है, लेकिन सवाल में क्या करा है, एक स्पर्श रेखा खींचे, तो एक ही गो स्पर्श रेखा खींचना। तो इसके लिए इसका यहाँ पे जो ये वाला किनारा वाला पॉइंट था, जहाँ पे ये कटा बड़े वाले वृत्त को, यहाँ पर से क्या कर देना है, 1 इंची की सहायता से स्पर्श रेखा खींच देना है। इसका नाम दे देना ओ, इसका नाम दे देना पी, यहाँ पे इसका नाम क्या दे देना है पी, और इधर वाले का नाम दे देना, जहाँ पे ये मिला इसका नाम दे देना ए। तो पी ए क्या हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया। इस तरीके से बनाने के बाद आपको क्या कर देना है, खुद से रचना कर देना है, रचना के चरण लिख देना है। रचना के चरण में क्या क्या लिखोगे, जो जो काम इसमें किया वही वही रचना के चरण में लिख देना है, वो काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो रचना के चरण में पहले क्या किए थे, वृत्त बनाए थे, वृत्त के केंद्र से 2 सेंटीमीटर नीचे का, यानी जितना पॉइंट जितना काम कर रहे हो उसको पॉइंट के रूप में बना के लिखते जाएंगे, कहानी अपना क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींचकर इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी के एक बिंदु से इस पर से 2 स्पर्श रेखा खींचना है। इस बात कितना खींचना है, 2 स्पर्श रेखा। तो सेम सवाल इसी के जैसा ये भी सेम सवाल है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इसमें से देखना सेंटीमीटर में, इसमें इंची में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे स्केल लेंगे, स्केल में से 5 माप लेंगे, यहाँ पे 5 गया। 5 का क्या करेंगे, एक को पहले वृत्त बनाएंगे। 5 पे जाने के बाद एक वृत्त ड्रॉ कर देना है, ऐसे करके, ऐसे करके क्या कर देना है, सॉरी इधर ऐसे करके वृत्त ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद ये बाहर गया था, इसको क्या कर मान लेना है, केंद्र ओ मान लेना। यहाँ पे क्या कर देना है, केंद्र ओ मान लेना। केंद्र से कितना दूरी पे कह रहा है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर देखना कहाँ जाता है, हाँ यहाँ पे गया, ये सीधा लेना है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर खींच दो यहाँ से रेखा। 8 सेंटीमीटर खींचने के बाद यहाँ पे छिद्र कर देना। उसके बाद क्या करना, स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस वाली रेखा को, ये जो 8 सेंटीमीटर गया, ये 8 सेंटीमीटर, इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए आधा से बड़ा लेना है, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद जितना इधर कट करते हैं, यहाँ से केंद्र सॉरी ये बिंदु से इधर कट करना है, एक बार इस समद्विभाजित करने के लिए इधर कट करना है। उसके बाद क्या करना है, एक बार यहाँ से कट करना है, यहाँ से एक बार ऊपर कट करना है, एक बार नीचे कट करना है। कट करने के बाद क्या कर देना, इसको मिलाते हुए, ये रेखा को मिलाना नहीं है, इसको यहाँ से बिंदु मान लेना है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु को मिलाते हुए क्या करना है, इस बिंदु को मिलाते हुए है यहाँ पे से, और सिर्फ यहाँ पे कट कर देना, ताकि पता चले कि ये क्या है, समद्विभाजित बिंदु हुआ। तो इसको जहाँ पे ये समद्विभाजित होता है, इसको केंद्र मान कर क्या कर देना, वृत्त खींच देना। इस यहाँ पे ये किनारे वाले बिंदु से होते हुए क्या कर देना, यहाँ पे ये वाले बिंदु से, ये वाले बिंदु से इसको माप कर यहाँ पे बिंदु पर मान रख के इसको क्या कर देना, एक छोटा जैसा वृत्त घुमा देना। ये जो वृत्त जाएगा ये स्पर्श और स्पर्शी दोनों बिंदु से होते हुए जाएगा। अब जहाँ पे ये इसको काटा, ये वाले वृत्त को जहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे छिद्र कर देना है। उसके बाद कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा, इसको क्या कर देना, छिद्र कर देना। छिद्र करने के बाद क्या करना है, इसको मिला देना। मिलाने के बाद देखना कहाँ जाता है, एक यहाँ से यहाँ मिला दिए, दूसरा कहाँ से कहाँ मिला दिए, दूसरा यहाँ से होते हुए इसे मिला देना। तो ये जो मिला रेखा यही क्या हो गया, इसका मान लेना पी, इधर हो गया ये वाला बिंदु का नाम, ये वाला बिंदु का, ये वाला बिंदु का नाम ए, इधर वाले ये वाले बिंदु का नाम बी। तो 2 स्पर्श रेखा क्या हो गया, पी ए तथा क्या हो गया, पी बी। ये हो गया रचना, ये क्या हो गया हमारा रचना। उसके बाद नीचे जो काम करना है, रचना के चरण का काम करना है।
रचना के चरण जो कि स्टूडेंट को खुद लिखने के लिए आना चाहिए। यदि लिखने के लिए नहीं आता तो धिक्कार ऐसे एग्जाम का, ऐसे एग्जाम देने का। फालतू का रट के मत जाओ एग्जाम देने के लिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एग्जाम यदि देने जाना है तो सही ढंग से जाओ एग्जाम देने के लिए, ताकि सारा का सारा चीज़ पता रहे। ऐसा नहीं कि रटा रटाया चले गए, उसके बाद एग्जाम में कहानी खत्म है कि सब चीज़ बना के आ गए। इससे अब मार्क्स लाने का भी कोई फायदा नहीं है। जब ज़िंदगी सिखाएगा ना तो टेढ़ा बहुत ज़िंदगी होता है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन 10वां का शायद दूसरा है क्वेश्चन। 10वां का दूसरा में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचे। तो बाह्य बिंदु से देख, यहाँ से कोई वृत्त यदि ऐसा होता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा होता है, कहता है केंद्र का 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेना। इससे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का दूरी माप लेना। इससे क्या होगा, स्पर्श रेखा 2 गो, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। सेम टू सेम इस सवाल के जैसा 10वां के पहला के जैसा क्या करना है, 10वां के दूसरे को बना लेना। उम्मीद है ये बना लोगे, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। आगे देखो 11 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, एक मिनट। तो अगला हमारा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त करना है। देखो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत बता रखा था, लेकिन ये चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कट्टम कुट्टी हो गया, इधर वीडियो कट गया था। इसमें से देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है इसमें से 11 नंबर जो सवाल है, 11 नंबर कह रहा है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त करना है। सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त घुमा लेना है। उसके बाद जो कहता है इसमें वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म कहाँ से खींचना है, परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचना था। स्पर्श रेखा हम लोग जानते हैं बाह्य बिंदु से खींचा जाता है। जब बाह्य बिंदु से खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा के युग्म बाह्य बिंदु से 2 गो, तो 2 गो खींचा जाएगा ऐसे करके। तो ये परस्पर कितना डिग्री का कह रहा है, 60 डिग्री का। यह कितना कह रहा है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री कोण बनाने के लिए यहाँ पे मान लो केंद्र होता है, तो हम लोग जानते हैं केंद्र से क्या 2 गो इधर वाला जहाँ पे ये स्पर्श बिंदु मिलता है, स्पर्श बिंदु से यहाँ पे केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इधर भी त्रिज्या, ये परस्पर कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। वृत्त के स्पर्श रेखा वाले चैप्टर से जानते हैं हम लोग। तो ये 60, ये 90, ये 90, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण खुद बता दो तुम लोग। 90 + 90 180 + 60 कितना हो जाएगा, 240। अब चारों कोनों का योग ये देखो 1 2 3 4, 4 को कोण हुआ, तो इसका मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। और ये 3 को मिला के 240, तो 240 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आएगा। तो ये वाला कोण कितना डिग्री का, 120। यानी कि कोई एगो त्रिज्या अपने केंद्र से मान लेना, मानने के बाद यहाँ पे कितना डिग्री का कोण घुमाना है, 120 डिग्री का। देखो समझो यहाँ पे सवाल। सबसे पहले क्या करना, 4 सेंटीमीटर का, सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या कर देना है, वृत्त घुमाना है। तो वृत्त घुमाने के लिए क्या करना है, 4 सेंटीमीटर मापेंगे। इसमें से ये इंची में से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर मापेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ पे क्या कर लेना, 4 सेंटीमीटर माप लेना। ये मापा हुआ लग रहा है। तो 4 सेंटीमीटर का क्या कर देना है, वृत्त घुमाना। तो वृत्त घुमाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ऐसे करके घुमा लेंगे 4 सेंटीमीटर का। ये ऐसे करके ऐसे इधर पूरा क्या कर देना, 4 सेंटीमीटर का वृत्त घुमा देना। वृत्त घुमाने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, केंद्र होगा। केंद्र पे बना कौन कितना डिग्री का होता है, ओ हो गया केंद्र। उसके बाद परस्पर कितना डिग्री का, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए केंद्र पे कितना डिग्री का बनाना पड़ेगा, 120। तो इसके लिए कोई सा भी अपने मन से यहाँ पे ऐसे करके खींच लेना, एक त्रिज्या खींच लेना। त्रिज्या खींचने के बाद ये वाला जो कोण इस पर बनाना है 120 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना। तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर से कोई भी छोटा जैसा चाप माप लेना, ऐसे करके छोटा जैसा चाप। उसके बाद यहाँ पे घुमाना है, ऐसे करके घुमाने के बाद यहाँ से इस वाले रेखा पर से क्या कर देना है, इसको घुमाना है। तो घुमाने के बाद देखो इधर जाता है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। घुमाने के बाद क्या करना है, इसको काटना है 120 डिग्री। तो यहाँ से 60, फिर ये सॉरी थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। यहाँ से 60 आया, तो यहाँ 60, ये वाला 60, 120। 120 जहाँ पे कटा, ये इसका कटान बिंदु को ये केंद्र से मिला देना है। इससे क्या कर देना है, इसको मिला देना है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे यहाँ मिल गया, सॉरी नहीं दिखा क्या। यहाँ से क्या कर देना, इसको ऐसे करके दो, यार लाइट क्यों मार देता है बे।
यहाँ से यहाँ पे इसको क्या कर देना, ऐसे करके यहाँ केंद्र से होते हुए यहाँ पे कटा, इसको मिला देना। मिलाने के बाद हम लोग जानते हैं ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री ड्राव करना है, क्या करना है, अब 90 डिग्री ड्राव करना है। तो 90 डिग्री ड्राव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक चाप घुमाना है, कोई सा भी साइज का मान लो, यहाँ पे चाप घुमाना है, ऐसे करके यहाँ पे चाप घुमाना है। चाप घुमाने के बाद क्या करना है, इस पे से 90 डिग्री काटना। 90 डिग्री के लिए 60 दो गो का काटते हैं चाप, 60 गो यहाँ 60, ये वाला 60, ये वाला इधर 60 हो गया, फिर इधर से ये वाला 60, यहाँ पर से ये कौन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 60। उसके बाद जहाँ पे ये कटा और ये जहाँ पे कटा, इसको क्या कर देना, मिला देना है। मिलाने के बाद रेखा खींचना है। तो खींचो यहाँ से यहाँ, इसको मिलाते हुए क्या करना है, रेखा खींचना है। तो यहाँ से एक रेखा सीधा खींच देना, ये हो गया स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये हो गया। दूसरे के लिए सेम चीज़ करना है। ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए क्या करेगा, 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री इस वाले पे 90 डिग्री बना। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेगा, चाप घुमाएगा। चाप यहाँ से घुमा, सेम साइज का, इधर जितना घुमाया उतने साइज का क्या करना है, इधर भी घुमाना है। तो घुमा, यहाँ से ऐसे करके क्या कर देना, इसको चाप यहाँ पे माप कर, सेम साइज का है या नहीं है, सॉरी बढ़ गया है, सेम साइज का लेना है, इसको मिटाना पड़ेगा, गड़बड़ कहाँ गया। यहाँ पे इसको क्या करो, ऐसे करके मिटाओ पहले। मिटाने के बाद क्या करो, इसमें से इसको क्या करो, यहाँ से चाप घुमाओ। चाप घुमाओ, यहाँ से चाप घुमाने के लिए क्या करेगा, एक मिनट, क्या करना है, यहाँ पर चाप घुमाना है। तो चाप घुमाने के लिए क्या करना है कि यहाँ से सेम साइज का जितना यहाँ पर है, यहाँ पर जितना साइज का है उधर उतने साइज का क्या कर लेना है, यहाँ पे चाप घुमाना है। तो यहाँ से ऐसे करके माप लेना है, ऐसे करके इधर, और यहाँ से लेकर के ऐसे घुमाते हुए चाप घुमा लेना है। यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक चाप घुमा लेना है। चाप घुमाने का 1 मिनट, लाइट मार रहा है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कट करना है। यहाँ से क्या करना, कट मारना है, यहाँ से एक उतने का कट मारना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके कट मारना, यहाँ से 2 को कट मारे। कट मारने के बाद एक बार यहाँ से इधर कट मारना है। फिर एक बार क्या करना है, यहाँ से कट मारना है, इसमें से जहाँ पे कटेगा यहाँ पे ऐसे कट मारना है। इधर से नहीं मिला तो यहाँ से जाके इसको फिर से ऐसे करके मिला देना। जहाँ पे मिला, यहाँ से मिलते हुए क्या कर देना है, स्पर्श रेखा खींच देना है। यहाँ से ऐसे करते हुए देखना, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ब्रिज के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे करते हुए क्या करना, स्पर्श रेखा खींच देना। तो ये यहाँ पे जो कोण बना, ये वाला जो कोण बना, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण बना, ये वाला कोण कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। तो ये काम इसमें से करना है, ऐसा करके ये बनेगा। तो यहाँ पे इसको क्या मान लेना है, इसको मान लेना है P, इसको मान लेना है A, इसको मान लेना है B। तो ये 2 गो हो गया स्पर्श रेखा कोण PA और PB, जो कि 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर है। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें से क्या करना है, रचना के चरण लिखना है। यदि लाइट्स के वजह से यदि प्रॉब्लम आया तो समझ लो इसमें से क्या किए थे। सबसे पहले एक त्रिज्या बनाए थे, इस पर से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए ये किए थे। उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से एगो जहाँ पे कटा तो वहाँ से खींच लिए थे स्पर्श रेखा, फिर इधर से स्पर्श रेखा खींच लेते। ये दोनों लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्या कह रहा है। अगला नंबर में कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए। क्या कहता है, एक त्रिभुज बनाइए जिसमें से क्या करना है, कोण B 90 डिग्री लेना है। BD AC पर लंब खींचे, BCD से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचे, जो इस वृत्त के A बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। ये कह रहा है, इतना काम कर रहा है। तो इतना काम करने के लिए क्या करना है, इसमें से पहले इतना काम करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में AB का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। BC तो आधार का मान यहाँ पे देखो कितना है, आधार का मान 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पहले खींच लेना है। तो 8 सेंटीमीटर खींचने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक यहाँ से 8 सेंटीमीटर का मापेंगे। BC बराबर क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर का भुजा खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर कितना का, 8 सेंटीमीटर का एक क्या करते हैं, BC रेखाखंड खींच ले। B इधर वाला BC,
ये 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, इसमें से ए बी छो है, ए बी ए ऊपर जाएगा, ए कहाँ जाएगा, ए ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे कौन बी पर कितना डिग्री का कह रहा है, कौन 90 डिग्री का। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक चाप घुमाना। चाप घुमाने के लिए यहाँ पे ये वाला इनिशियल बिंदु लेंगे, इनिशियल बिंदु पे कोई चाप अपने से काटेंगे ऐसे करके। चाप काटने के बाद क्या करेंगे, इस चाप को काटते हैं, जितना साइज का घुमाते हैं 90 डिग्री कोण बनाने के लिए उतने साइज का काटना है। यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, फिर ऊपर काटेंगे, फिर कहाँ काटेंगे, यहाँ से इधर इधर की ओर काटेंगे। काटने के बाद क्या कर देना है, इसको मिलाना है। तो यहाँ जहाँ पे कटा ये, इसको क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ से ये गुजरता हुआ यहाँ पे गया, मिला दिए। मिलाने के बाद ये जो 90 डिग्री का गया, उसके बाद क्या कर रहा है, ए बी का मान कितना है 6। तो 6 माप के ये इसको काटना भी, ए ऊपर में जाएगा तो ये 6 मापेंगे और काटेंगे, तब जाके त्रिभुज सबसे पहले बनेगा। तो ए बी कितना है 6, तो 6 यहाँ पे माप लिए, 6 यहाँ पे 6 गया है। उसके बाद 6 को काट देंगे, है यहाँ पे जो कटा, कटने के बाद इसको मिला देंगे, तब जाके पहला काम हुआ एक त्रिभुज बना। ये क्या हुआ, त्रिभुज बना। यहाँ से यहाँ इसको क्या कर देना, मिला देना, तो ये जाकर त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बनने के बाद कहता है कि बी डी ए सी पर लंब खींचे। देखो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यदि कहता कि ये बी डी जो है, यहाँ पे ए जो है, तो ये क्या कह रहा है, बी डी ए सी पर कोई बिंदु यहाँ पे डी पर लंब खींचना है। क्या करना है, लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए यदि ये समबाहु या समद्विबाहु जो होता है, लंब क्या करता है, आधार को समद्विभाजित करता है। तो इसको क्या करते हैं, इस रेखा को समद्विभाजित करके सीधा रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है इस सवाल में, ये जो है बी डी ए सी पर ये समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन इस पर लंब खींचना है। तो यहाँ पर जब समद्विभाजित नहीं करके हम लंब खींच सकते हैं। यहाँ से यदि हम कोई रेखा खींचते हैं, अरे मान लो यहाँ पे हम इसको समद्विभाजित कर लेते हैं, इधर भी यहाँ पे आधा से अधिक ऐसे माप के, यहाँ से ऐसे करके आधा से अधिक ले लेते हैं, इससे करके माप के। उसके बाद यहाँ से रख के इधर काट देते, फिर इधर काट देते, उसके बाद फिर यहाँ से उधर काट देते, इधर काट देते, बीच वाले रेखा खींच देते, तो ये समद्विभाजित होता। तो ये वाला लंब कहलाता है, क्योंकि समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में लंब जो है आधार को समद्विभाजित करता है, इसलिए बराबर होता, तो ये लंब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, तब लंब खींचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर से इस शीर्ष पर से, जिस शीर्ष पर से लंब खींचना हो, थोड़ा सा बड़ा एक चाप लेते हैं इस वाले भुजा पर, एसी वाले जिस भुजा पर लंब देना हो वहाँ पे चाप लेते हैं, चाप बनाता है। ऐसे करके यहाँ से क्या करना है, चाप बना देना। चाप बनाने के बाद क्या करते हैं, है यहाँ से इसको चाप को समद्विभाजित, इस वाले जहाँ पे ये मिला इस पर से क्या करते हैं, कोई भी साइज का नाप, छोटा सा बड़ा सा नाप करके ऊपर काट लेना है। फिर यहाँ से क्या कर देना, इधर काट लेना है, यहाँ से क्या कर देना, इधर कट कर देना है। जहाँ पे कटा उस कटान बिंदु से होते हुए क्या कर देना है, एक यहाँ पे लंब खींच लेना। क्या कर देना, ये रेखा खींच लेना, ये यहाँ से मिला और ये यहाँ पर मिला, इससे होते हुए क्या कर देना, लंब खींचना है। क्या कर देना, लंब। लंब खींचने के बाद इस बिंदु का नाम क्या दे देना, इस बिंदु का नाम डी दे देना, इसका नाम क्या दे देना, डी दे देना। अब कह रहा है क्या, बी सी डी से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचना। तो बी सी डी से जब गुजरता हुआ एक वृत्त खींचना, तो वृत्त के लिए जो वहाँ पे केंद्र होगा, तो कहीं इसी पर से केंद्र, ये इस पर से इस पर से इस पर से किसी से केंद्र होकर गुजरना पड़ेगा। तो केंद्र को मनाने के लिए एक भुजा को समद्विभाजित करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस रेखा पर से एक वृत्त खींचना था ऐसे करके, इसको समद्विभाजित करते थे, तब ना जाके ऐसे करके भी घुमाते थे वृत्त। तो इसके लिए इस वाले आधार वाले भुजा को समद्विभाजित करो। समद्विभाजित करने के लिए आधा से बढ़ा लेना है, आधा से बड़ा यहाँ से मान लो आधा से बड़ा थोड़ा यहाँ पे लिए, उसका ऊपर में कट कर देना है। कहाँ कर रहे हैं, कट ऊपर में। फिर कहाँ कट करना है, नीचे में कट करना है। फिर इधर भी क्या करना है, कट करना है ऊपर, इधर इधर ऊपर कट करना है, फिर इधर की ओर कट करना है। कट करने के बाद इस भुजा पे देखो कहाँ पे मिलता है, जहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पे ये बिंदु हो गया, इधर वाला ये बिंदु हो गया। उसके बाद देखो कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला। तो जिस बिंदु पर मिला यहाँ से क्या कर देना, केंद्र इसको मान लेना, इसको क्या मान लेना, केंद्र। और केंद्र से इस शीर्ष को माप लेना, ऐसे करके दूरी, ऐसे दूरी माप लेना है। उसके बाद यहाँ से क्या कर देना, वृत्त घुमा देना। तो ये वृत्त देखना तीनों शीर्ष से होता हुआ जाएगा। सवाल में यही कह रहा था करने के लिए, एक शीर्ष वृत्त घुमाए तथा अब देखिए ये वृत्त बीसीडी से गुजरता हुआ एक वृत्त खींच ले, इसका केंद्र ये वाला क्या हो गया, ये वाला केंद्र का नाम ओ हो गया। क्या हो गया, ओ। अब क्या कह रहा है इसमें से, वृत्त के ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। तो वृत्त के ए बिंदु पे एक स्पर्श रेखा, ये तो ये है, एक और स्पर्श रेखा यहाँ से क्या कर देना, जहाँ पर ये कटा है यहाँ से क्या कर देना, या तो इधर यहाँ पे मिलवे किया, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, तो कहीं पर भी एक स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर वृत्त पर खींच देना अपने मन से। यहाँ से कोई सा भी बिंदु, यहाँ 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 जहाँ मन करे, तो मान लो यहाँ पर से क्या कर देना, एक स्पर्श रेखा ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके
खींच देना है। ओके क्लियर, इतना कर देगा काम तो कहानी हो जाएगा तमाम। उसके बाद क्या करना है इसमें से भाई लोग, हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, रचना के चरण लिखना। क्या करना है, रचना के चरण। रचना के चरण में जो जो काम किया उसमें से उतना लिख देना। ये नहीं लिखाऊंगा, ये अपने से लिखने का है भाई, ये 4-5 लाइन खुद से लिखने का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ सुथरा में रज लिख देना, उससे ये देखेगा चित्र सही मार के आ जाना। और एग्जाम में ये जो बनाना, ये पेंसिल से बनाना। किससे बनाना, पेंसिल से। अगला सवाल देखो, 13 नंबर सवाल क्या कहता है। 13 नंबर सवाल कहता है, एक रेखाखंड पी क्यू खींचे जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। पी को केंद्र लेते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। फिर क्यू को केंद्र लेते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। दूसरा वृत्त खींचा, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श का। कहने का मतलब सवाल कह रहा है कि एगो रेखाखंड लेना है, यहाँ पे इसका बिंदु का नाम पी लेना है, सो यहाँ पे बता देते हैं। एक रेखाखंड लेना है, इसको मान लेना है पी, इधर वाले को मान लेना है क्यू। ये पी पर एक वृत्त खींचना है, फिर क्यू पे बोल रहा है एक वृत्त खींचना, और इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु से, बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे खींचना, इधर 2 गो स्पर्श रेखा खींचना, फिर इस बिंदु से इस वाले वृत्त पे 2 गो स्पर्श रेखा ऐसे करके खींचना। तो इसको खींचने के लिए देख क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो 8 सेंटीमीटर माप लो, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मापो। 8 सेंटीमीटर का माप लिया, यहाँ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर गया यहाँ पे। उसके बाद इसका नाम दे देना है P, इधर वाले का दे देना है Q। उसके बाद क्या करना है, P को केंद्र लेते हुए कितना का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कितना का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करना है, वृत्त लेना है। तो 4 सेंटीमीटर मापो, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर माप लिया है। उसके बाद क्या कर देना, घुमा देना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या कर देना, एक वृत्त घुमा देना है। यहाँ से ऐसे करके 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त घुमा दिया 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है। 3 सेंटीमीटर का यहाँ से इस वाले इस केंद्र को मान के 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उसके बाद क्या करना है, देख मन चाहो तो अभी दो यार, मन चाहो तो यहाँ से क्या कर सकता है, वृत्त जैसे इसे करके 3 सेंटीमीटर को घुमाए तो यहाँ से P से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर यहाँ पे, फिर Q से इधर खींच सकते हैं एक रेखाखंड, एक इधर से खींच सकते हैं। उसके बाद इसमें से क्या करना, देखो इसको खींचने के लिए ऐसा नियम नहीं होता कोई कि डायरेक्ट खींच दो, इसके लिए इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। समद्विभाजित के लिए आधा से अधिक बड़ा ये वाला रेखाखंड को आधा से अधिक लेके मान ऊपर में कट करना होगा, फिर नीचे में कट करना पड़ेगा, इधर की ओर कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद फिर इस वाले बिंदु से 2 को कट करना पड़ेगा, एक इधर कट करना पड़ेगा, फिर कहाँ कट करना पड़ेगा, यहाँ पे कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद देखना है कि कहाँ पे जाके यह मिलता है। ये मिलना कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाओ, देखो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से केंद्र को मानते हुए यहाँ से एक वृत्त खींच देना है, एक वृत्त खींचना है, यहाँ पे कटाना है। तो यहाँ से केंद्र मानते हुए क्या कर देना है, एगो वृत्त खींचना है। इधर गया, फिर इधर से इधर है, यहाँ से जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, ऐसे करके वृत्त खींच देना। वृत्त खींचने के बाद देखना है कि ये दोनों वृत्त को ये कहाँ पे कटा, एक यहाँ पे कटा और एक यहाँ पे कटा। तो इस वाले वृत्त पर हाई वाले बिंदु से जहाँ पे 2 गो बिंदु आया वहाँ से खींचना है। इस यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, तो इस बिंदु से खींचना रेखाखंड। तो खींचो, यहाँ से खींचने के लिए क्या करेगा, रेखाखंड खींचो यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे खींच दिए। फिर कहाँ गया, इधर खींचना है। इधर खींचने के लिए क्या करना है, यहाँ से ऐसे खींच दे रेखा, ये खींचा गया रेखाखंड। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये वाला बिंदु इस वृत्त पे आ गया, तो इस वृत्त पे देखना है कहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा। तो इस वाले बिंदु से इस पर खींच देना है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचने के लिए क्या करेगा, P ले लेना है और ये वाले बिंदु को, दोनों बिंदु को मिलाते हुए क्या कर देना है, स्पर्श रेखा खींच देना। इधर गया, फिर कहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा स्पर्श रेखा, है यहाँ से ऐसे खींच देना। तो 2 गो स्पर्श रेखा खिंचा गया। उसके बाद रचना का चरण क्या कर देना, खुद से लिख देना है। रचना के चरण को क्या कर देना है, खुद से लिख देना है। रचना के चरण खुद से लिख देना है, इसमें से रचना का चरण।
उसके बाद देखो 13 के बाद 14 नंबर सवाल क्या कहता है। 14 नंबर सवाल के लिए मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। देखो 14 नंबर सवाल जो कहता है, 14 नंबर सवाल और लास्ट क्या है 15 नंबर सवाल। तो 14 नंबर में जो कहता है, इसमें से कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। इसका कहने का मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। इसके किसी बिंदु से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहाँ से मान लो यहाँ से, तो यहाँ से 2 गो स्पर्श रेखा इस पर खींचना है। किसी बिंदु, किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा था, ऐसे करके 2 स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले संकेंद्रीय वृत्त बनाएगा। तो संकेंद्रीय वृत्त के लिए क्या करेगा, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। तो 4 सेंटीमीटर मापो। अरे यार, ये 4 सेंटीमीटर माप ले है बार बार रे। 4 सेंटीमीटर का माप लिए, उसके बाद वृत्त बनाना है। ये 4 सेंटीमीटर मापने के बाद वृत्त बनाओ। चार सेंटीमीटर का वृत्त माप लिया। आप कितना का कह रहा है, 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का मापो, 6 सेंटीमीटर का मापो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मापो। 6 सेंटीमीटर मापने के बाद क्या कर देना, इसको घुमाना है, वृत्त घुमाना है। 1 मिनट, यहाँ से क्या कर देना है, वृत्त घुमाना। तो वृत्त घुमाओ। तो वृत्त घुमाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से ऐसे करके क्या करेगा, देखो वृत्त घुमाएगा। यहाँ से करते हुए ऐसे करके संकेंद्रीय वृत्त घुमा लिया। घुमाने के बाद जैसे ये 6 घुमा, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसका कोई बिंदु ले लेना है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लो यहाँ पे लिए, यहीं से हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना। तो यहाँ पे छिद्र कर दिए। छिद्र का छेद करने के बाद क्या करना है, इसका केंद्र को मिला देना। इस वाले केंद्र को क्या कर देना, मिला देना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर देना, इसको मिला देना है। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ गया, इसको क्या कर देना, मिला देना। तो जैसे यहाँ से यहाँ पर मिला है, मिलाने के बाद क्या करना है, इस पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक ऐसा वृत्त बनाते हैं, जैसा कि पिछले वाले सवाल में भी बना रहे थे। इसमें से वृत्त बनाते हैं जिसके कारण से क्या होता है, इसको समद्विभाजित करता है, और जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता है वहाँ पे क्या कर देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो इसके लिए समद्विभाजक के लिए क्या करना है, आधा से अधिक बड़ा लेना है ऐसे करके। उसके बाद ऊपर में इसे काटना है, फिर क्या करना है, नीचे में काटना है ऐसे करके इधर। फिर क्या करना है, इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु से यहाँ पे काटना है। फिर क्या करना है, यहाँ इधर काटना है। इधर काट दिए। काटने के बाद देखना है ये जाके कहाँ पर मिलता है, ये जाके ये दोनों कहाँ पर मिलता है। ये कटान बिंदु है यहाँ पे, एगो कटान बिंदु है यहाँ पे। इसके बाद देखना ये दोनों का दोनों मिलता कहाँ पे है, यहाँ पे जाके मिला। तो मिला तो यहाँ से क्या कर देना है, इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींच देना। यहाँ से केंद्र मानते हुए क्या कर देना है, एगो वृत्त खींच देना है। यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके क्या कर देना है, वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींचने के लिए खींच देंगे, यहाँ से जाता हुआ ऐसे जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, एक वृत्त खींच देना। वृत्त खींच दिया है। तो वृत्त खींचने के बाद ये जहाँ पर कटा, एक यहाँ पर कटा, एक कहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा। कटने के बाद क्या कर देना, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देना है। स्पर्श रेखा क्या कर देना है, खींच देना है। स्पर्श रेखा एक उधर गया, उसके बाद एक स्पर्श रेखा कहाँ से गया है, यहाँ से गया स्पर्श रेखा। तो ये 2 गो स्पर्श रेखा हो गया किस पे, ये संकेंद्रीय वृत्त पर किसी बाह्य वृत्त से। उसके बाद जो जो काम इसमें किया, रचना के चरण लिख देना। इसका ओ, इसका नाम ए, इसका नाम पी, इसका नाम बी। तो ये हो गया इतना सा। खींच देना। पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर 6 सेंटीमीटर का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचा। उसके बाद बाह्य बिंदु कोई ए लिया, ए से 2 स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी खींचा। इतना काम कर देना। चाप काटा, जो भी किया ऐसे करके रचना का चरण। आज का आखिरी एंड लास्ट सवाल, जिसमें से 15 नंबर, 15 का 15 सवाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। तो ये 15 नंबर सवाल देखो क्या कहता है, लास्ट वाला सवाल। लास्ट वाला सवाल देखो अच्छा खासा है या नहीं, ये पढ़ लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके बढ़ाए गए व्यास के केंद्र से, बढ़ाए गए व्यास के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। कह रहा 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे जो व्यास है, व्यास पर
केंद्र से व्यास पर क्या करना, मान लो यहाँ पे केंद्र हो गया, ये केंद्र, व्यास पर केंद्र से व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर का दूरी इधर लेना, फिर व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर का दूरी इधर, दो बिंदु क्या लेना, पी और क्यू लेना, और यहाँ से क्या करना है, उस इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, इन दोनों बिंदु से क्या करना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस वाले बिंदु से खींचना है यदि हो, तो इस वाले बिंदु से खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। अरे लाइट मार रहा था इसीलिए दिक्कत दे रहा है भाई। इसमें से दो स्पर्श रेखा खींचना है, तो खींचने के लिए क्या करना है, इसमें से स्पर्श रेखा खींचने के लिए तो काम जो करना है, ये P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है ना, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा यदि खींचना हो तो इसके लिए क्या करेंगे कि इधर पे दो स्पर्श रेखा खींचने के लिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ केंद्र से यदि इस वाले केंद्र से यहाँ से तो इतना सा आधार O और P को समद्विभाजित करके ये बिंदु से एक वृत्त बनाना पड़ेगा ऐसे गुजरता हुआ, जहाँ पे ये कटेगा यहाँ से ऐसे करके ऐसे खींच लेंगे इधर साइड को। फिर यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, O और Q से यहाँ पे एक समद्विभाजित ऐसे करके करना पड़ेगा, फिर इससे मिलता हुआ ऐसे करके एक वृत्त खींच लेंगे, फिर जहाँ पे कटा इस बिंदु से ऐसे करके खींच लेंगे, ये हो जाएगा वृत्त की रचना। इसके लिए चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो 3 सेंटीमीटर मापो, इसमें से कहाँ तक जाएगा, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे माप लिए, मापने के बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से, इसको केंद्र मान लेना, कितना केंद्र मानेगा ये वाला O, इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक इधर और एक इधर, तो 7 सेंटीमीटर वहाँ पर यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 रखो। उसके बाद देखना है 0 से 1 से 7 कहाँ जाएगा, यहाँ से 7 इधर गया, फिर 7 से इधर 7 आया तो 7 कहाँ तक जाएगा, 14 तक, तो 14 तक सीधे खींच लो यहाँ से, यानी कि 7 इधर। देखो यहाँ से क्या करना है, इसे इंची लेना है, इंची लेने के बाद देख लेना 7 कहाँ जाता है, 7 पे रखे, यहाँ पे 7 इधर लेफ्ट साइड में खींचना है, 7 से यहाँ पे 1 खींच लिए, 7 से क्या कर देना 1 पर खींच दिया, यहाँ पे 1 पर खींच लिया इधर 1 से 7। उसके बाद यहाँ से इधर भी 7 खींचना है, तो यहाँ से क्या कर देना 7 खींचने के लिए यहाँ पे जाना, यहाँ से 7 यहाँ पे खींच लिए, 7 गया। अब क्या करना है, इस दोनों बिंदु से इसका नाम दे देना है P, इधर वाले का P, इधर वाले का Q। P और Q से क्या करना है, दो स्पर्श रेखा खींचना है। तो P बिंदु से यहाँ से खींचने के लिए यहाँ से O से P तक के वाले रेखा को क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजित करना पड़ेगा। तो समद्विभाजित के लिए आधा से अधिक लेना है, यहाँ से यहाँ ऊपर में कट मारना है, फिर क्या करना है नीचे में कट करना है, फिर क्या करना है नीचे में कट करने के बाद ऊपर में भी यहाँ से क्या करना है इधर कट करना है, फिर क्या करना है इधर की ओर इसको कट करना है। कट करने के बाद देख लेना ये जाके कहाँ पे कटता है, ये दोनों कटान बिंदु को, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इस दोनों को क्या कर देना है, मिलाना है। यहाँ पे मिला, जाके मिलने के बाद देख लेना कहाँ पे जाके ये होता है, तो यहाँ पे मिला। उसके बाद इसको केंद्र मानते हुए क्या कर देना है, एक वृत्त खींच लेना है। इसको केंद्र को मानते हुए यहाँ से क्या कर देना है, एक वृत्त खींच लेना है। तो यहाँ से वृत्त खींचो केंद्र को मानते हुए, यहाँ से एक वृत्त खींच लिया। वृत्त खींचने के बाद यहाँ पर ये कटा, यहाँ पर कटा एक यहाँ पर कटा। उसके बाद क्या कर देना, इसको मिलाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे इधर गया, फिर इसमें भी मिलाना है। इसको मिलाने के लिए क्या करना है, यहाँ से इसे मिला देना, मिला दिए। उसके बाद ओ क्यू को समद्विभाजित करना, ओ क्यू को समद्विभाजित करने के लिए किनारा वाला बिंदु लेंगे, इसे आधा से अधिक बढ़ा लेंगे, इधर काटेंगे इधर, फिर किधर की ओर काटेंगे इधर की ओर काटेंगे, कट गया। उसके बाद क्या करना है, फिर इधर की ओर काटना है, इधर से काटना है, फिर इधर से काटना है। कटने के बाद ये दोनों बिंदु कटान बिंदु को क्या कर देना, मिला देना है। दोनों कटान बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। तो मिला के देखना कहाँ पे जाता है ये दोनों बिंदु, ये वाला यहाँ पे कटा बिंदु, ये वाला जैसे बिंदु कटा, तो कटने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक यहाँ पे जो कटा इसको केंद्र मानते हुए एक दो स्पर्श रेखा खींच देना है। यहाँ से लेते हुए केंद्र से होते हुए क्या कर देना है, एक स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श रेखा का तो वृत्त बनाना रे, आई एम सॉरी, यहाँ से वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के बाद देखो बढ़ गया,
थोड़ा सा बढ़ गया। सही से इसको क्या कर देना, एक वृत्त बना देना। वृत्त बनाने के बाद कहाँ गया शॉर्पनर, कहाँ गया, मिटा कहाँ गया, ये बड़ा बेसिया, ये सबको क्या कर देना, मिटा देना। वृत्त बनाने के बाद क्या करना है, इसमें से ये जहाँ पे ये काटा, इसको इस वाले वृत्त को जहाँ पर काटा, ये कटान बिंदु पे क्या कर देना, दो गो स्पर्श रेखा खींच देना है। स्पर्श रेखा यहाँ से इसको मिलाते हुए क्या कर देना, एगो इधर की ओर खींच देना स्पर्श रेखा। फिर क्या करना है, एक इधर की ओर स्पर्श रेखा खींच देना है, इधर की ओर स्पर्श रेखा खींच देना। उसके बाद रचना का चरण लिख देना, जो जो काम इसमें से किए उसी को रचना के चरण के रूप में लिख देना है। कहानी हो गया ख़त्म, 15 का 15 गो सवाल हो गया ख़त्म। लेकिन एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, वो 5 नंबर का पूछा हुआ है। हो सकता है यदि रिपीट करेगा तो वो पूछेगा, और वो हम तुमको नहीं बताएंगे अभी फ़िलहाल के लिए। वो यदि वीडियो पूरा जो बच्चा देखेगा उसको लगेगा कि बनाना है तो वो कमेंट करें कि ये वाला सवाल बता दीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में बता देंगे या किसी वीडियो में। जो को देखो हम तुमको बताते हैं इस मामले में, ये वाला तो तुमको रचना बता दिए, ठीक है, ओके, ये वाला बता दिए। उसके बाद 2 को आता है, एक ये वाला देखो, ये वाला चित्र, ये वाला देखना हर हाल में एग्जाम में पूछा हुआ, ये वाला, एक ये वाला और दूसरा नंबर एक ये वाला। इसका वेटेज बहुत है, इस दोनों सवाल का वेटेज एग्जाम में बहुत है। तो इसके लिए जो तेज बच्चा है तो उसको ये बनाना ही चाहिए एग्जाम के लिए, यदि ज्यामिति रचना का तैयारी करके जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप कमेंट करते तो आपको बता देंगे, नहीं कमेंट करते तो बस आज के लिए इतना ही। कंस्ट्रक्शन का पूरा सवाल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बाकी अपना एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए। नहीं कीजिएगा, एग्ज़ाम आपका है, 7 दिन बचा है समय, 7 दिन में आपको गंवाना है या पाना है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।